अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज है हमारा लेक्चर नंबर 14 और ये हमारा रिमेनिंग पोर्शन है जो लास्ट आपका लेक्चर 13 था, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। उसी में आगे हमारे पास टॉपिक चल रहा है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने वेव पार्टिकल डुअलिटी को डिस्कस किया था। उसी का रिमेनिंग थोड़ा सा पोर्शन रहता है, तो हम आज इसी को डिस्कस करेंगे। इतना लेंथी टॉपिक नहीं है, लेकिन वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। अब सबसे पहले इसकी आप एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देख लें। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो एक्चुअली ये परफॉर्म कुछ और कर रहे थे, तो एक्सीडेंटली इन्होंने वेव नेचर को स्टडी किया कि एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इसकी सबसे पहले देखें। उसमें उन्होंने क्या कंसीडर किया, एक इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन का क्या फंक्शन होता है, जिसमें आपके पास उसको हीट अप करने से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ लाइन अपीयर हो, ठीक है। तो गन आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन गन, जिसमें से आप इलेक्ट्रॉन्स को फॉल करवाएं। नीचे उन्होंने लिया एक निकल का क्रिस्टल, आगे इसके एक लगा हुआ है डिटेक्टर जो कि रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉन गन में से इलेक्ट्रॉन्स निकले। उन्होंने क्या नोटिस किया कि इलेक्ट्रॉन गन में से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और वो फॉल कर रहे हैं निकल के क्रिस्टल के ऊपर। अब जब वो निकल के क्रिस्टल के ऊपर फॉल कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो निकल की ऊपर वाली सरफेस है वो क्या हो गई है, ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इसको हीट अप किया हाइड्रोजन से उसको हीट अप करने के बाद क्या हुआ, उसके अंदर से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अपीयर हुआ और उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से रिफ्लेक्ट या डाइफ्रैक्ट या जो भी आप कह लें हो के सीधा किधर गए हैं, डिटेक्टर के अंदर, और डिटेक्टर ने उसको डिटेक्ट किया। ये आपके पास एक किस्म की फोटोग्राफिक जो है वो फिल्म है। अब उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये निकल क्रिस्टल के ऊपर इन्होंने फॉल किया, तो बजाय इसके कि ये स्कैटर होने के, हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होने के, एक ही प्रॉपर एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होके डिटेक्टर में चले गए, और वो भी कितने एंगल के साथ, 65 डिग्री के साथ। अब ऐसे ही जो बिहेवियर है ऐसा वो कौन शो करता है, लास्ट ईयर आपने पढ़ा था एक्सरे डायफ्रैक्शन में कि हम जो इक्वेशन यूज़ करते हैं ब्रैग्स इक्वेशन, ठीक है, उसमें भी एक्स रेज का यही बिहेवियर होता है कि वो क्रिस्टल के ऊपर से एक्स रेज जो हैं वो 65 डिग्रीज के एंगल के ऊपर रिफ्रैक्ट होते हैं या डाइफ्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने भी सेम वही बिहेवियर जो है वो प्रेजेंट किया, जिसके लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन गन के ऊपर 54 वोल्टेज प्रोवाइड किया, और डिटेक्टर पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि उसी तरह से जिस तरह एक्सरेज डायफ्रैक्शन होता है, मैक्सिमा और मिनिमा का पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व किया गया। मैक्सिमा मिनिमा यही पैटर्न ऑब्जर्व किया गया। अब यहाँ से उन्होंने क्या ऑब्जर्व रिलेशन निकाला कि वैल्यू फाइंड करके देखी वेवलेंथ की। वैल्यू किस इक्वेशन से फाइंड की, डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस से। अब डी ब्रॉगले की थ्योरी तो पहले पढ़ी थी, ठीक है, जो उसने पेपर पब्लिश किया था। डी ब्रॉगले का था कि पार्टिकल्स आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन की या लाइट की ड्यूल नेचर है, एज अ वेव भी बिहेव करते हैं, एज अ पार्टिकल भी। अब यहाँ पे जो रिलेशन यूज़ हो रहा है, वेवलेंथ इज इक्वल्स टू एच ओवर एम वी इज इक्वल्स टू एच ओवर पी। यहाँ से ये वाला रिलेशन भी हमने ड्राइव किया था, वेवलेंथ इज इक्वल्स टू एच ओवर 2 MEV। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ड्राइव करके दिया था। इसमें उन्होंने वैल्यूज पुट की, एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34, 2 फार्मूले का,
9.1 इंटू 10⁻⁻31 इलेक्ट्रॉन का मास। E की वैल्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और V क्या है वोल्टेज। वोल्टेज कितना हमने अप्लाई किया 54 वोल्ट्स। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके जो उन्होंने वेवलेंथ फाइंड की वो क्या आ रही है 1.66 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये हमने डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस के फॉर्मूले से वेवलेंथ जो है वो फाइंड की। अब उन्होंने क्या किया कि चेक किया कि क्या हम ब्रैग्स इक्वेशन को अगर यूज़ करते हैं जो हम एक्सरे डायफ्रैक्शन में करते हैं क्या उससे भी वेवलेंथ की यही वैल्यू आती है। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, अब डी क्या है आपके पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग, एंगल हम यूज़ करें 65 डिग्री और डी की वैल्यू होती है 0.91 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये हम यूज़ करें ब्रैग्स इक्वेशन 2d साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। 2 क्या है फॉर्मूले का 2, d इंटरप्लेनर स्पेसिंग, साइन थीटा एंगल, n आपके पास के ऑर्डर ऑफ रिफ्रैक्शन और लैम्डा है वेवलेंथ। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम n की वैल्यू 1 यूज़ करेंगे और इसमें हम वैल्यूज़ पुट करके मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड करेंगे। 2 वैसे ही आ गया, d की जगह आ गया 0.91 इंटू 10⁻⁻10, साइन वैसे ही, थीटा आ गया 65 डिग्री और वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है। जब उन्होंने इस पूरे फार्मूले को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.65 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। मीन्स के ये वाला आंसर और आप देखें जो पिछला आंसर है दोनों सेम है, 1.66 है वो 1.65 है। इट मीन्स कि ब्रैग्स इक्वेशन का भी यही आपके पास वेवलेंथ का यही आंसर आया था और यहाँ पे जो हमने वेवलेंथ फाइंड की उसका भी सेम यही आंसर आ रहा है। अब नीचे जो फिगर है ये एक किस्म की ब्रैग्स इक्वेशन में हमने यूज़ की थी क्रिस्टल्स की, कि आपने एटम्स की अरेंजमेंट बताई है जिसमें ये आपके पास रेज एक्स रेज जो हैं वो डाइफ्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम डी कहते हैं और ये आपके पास क्रिस्टल्स की डाइफ्रैक्शन वो रिप्रेजेंट करें। इसी अचीवमेंट की बेस के ऊपर जो G.P. थॉमसन था उसको 1937 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था और इसी अचीवमेंट के ऊपर डेविसन एंड जर्मर को 1929 में नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया था। तो ये हमारा छोटा सा एक टॉपिक था ब्रैग्स इक्वेशन उसका डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का। आपने इसकी प्रॉपर फिगर ड्रॉ करनी है, प्रॉपर इसकी डिटेल लिखनी है, डेरिवेशन करनी है, फार्मूला ड्राइव करना है। ये जो फार्मूला मैंने यहाँ पे ड्राइव किया है ये आपने इस टॉपिक में स्पेशल इसको ड्राइव करना है, ठीक है। मैंने पिछले में कर दिया था इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ किया, लेकिन आपने इसको ड्राइव करना है, एक्सप्लेनेशन भी देनी है और दोनों वेवलेंथ फाइंड करनी है। इस फार्मूले से भी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के फार्मूले से भी फाइंड करनी है और यहाँ पे जो ये ब्रैग्स इक्वेशन के फार्मूले से फाइंड की गई है ये भी आपने फाइंड करनी है और प्रॉपर इसको एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर के ऊपर इसको रेडी करना है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।